अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, हमेशा ऑटो वालों की लड़ाई मजबूती से लड़ने वाले कृपाशंकर पाठक जी, साथियों और दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप सबका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे यहां पर बुलाया और इस तरह से आपने सम्मान दिया। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों और दोस्तों, सुरेश भाई अपने दोस्तों के साथ, अपने ड्राइवर साथियों के साथ मुझसे मिले थे सुल्तानपुर में, और इनके मन में एक निराशा थी। निराशा इस बात की थी कि कोई ड्राइवर्स की प्रॉब्लम, उनकी समस्या को देश के सदन में उठाने के लिए तैयार नहीं था। और इन्होंने जब अपनी दिक्कतें बताई, किस तरह से सड़क पर इनको परेशान किया जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गई, दुर्घटना हो गई, मौत हो गई, तो फिर उसके बाद की कोई सुनवाई नहीं है। और आज जो ड्राइवर है वो पूरे देश को जोड़ने का तो काम करता है। कहां अनाज पहुंचाना है, कहां दवा पहुंचानी है, कहां सामान पहुंचाना है, कहां किसी महामारी में आप दिन रात सेवा करके अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की मदद आपको करना है। हर काम के लिए आप तैयार रहते हो, लेकिन आपको सम्मान की जिंदगी नहीं है। लड़ाई इस बात की है, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि सम्मान की गारंटी एक छोटी सी किताब में मैंने इसको बनवा लिया, जिसको कहीं दिक्कत ना हो। ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत का संविधान लिखा है, और इस संविधान में लिखा है कि यह संविधान आपको गारंटी देता है सम्मान के साथ जिंदगी जीने की गारंटी, सम्मान के साथ जिंदगी जीने की गारंटी। लेकिन गरीब आदमी का तो कोई सम्मान ही नहीं है। रेडी वाला है, उसको कोई भी दो थप्पड़ मार देता है, नगर निगम वाले आ जाते हैं, नगर पालिका वाले आ जाते हैं, उसकी रेडी पे बुलडोजर चला देते हैं। झुग्गी वाला है, उसका कोई सम्मान नहीं है, जब मर्जी हुई प्रशासन की बुलडोजर चला देते हैं, उसकी झुग्गी उजाड़ देते हैं। ऑटो वाला है, उसको जब जो चाहता है दो थप्पड़ मार देता है। ई रिक्शा वाला है, उसको मार देता है। ट्रक वालों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट होती है। मेरा ये कहना है कि इंसान को इंसान समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। अब उनका नाम क्या लोगों ने रख दिया है? उनका नाम प्यार से लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा, हमने हर तरह का बाबा सुना, लेकिन एक बुलडोजर बाबा कहते हैं, बुलडोजर बाबा, और लोग बड़े खुश होते हैं। देखो, मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलवा दिया बाबा जी ने, लड्डू बांटो, खुश हो जाओ। लेकिन याद रखना, पूरी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा निकालेंगे, 90% हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चलाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसलिए बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ भी आपको बोलना चाहिए। कहीं भी अन्याय हो बोलना चाहिए। अपने दायरे को ड्राइवर के सम्मान और अपमान तक सीमित मत रखिए। जहां कहीं भी अपमान हो, जहां कहीं भी आपको लगता है जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, किसी का अपमान हो रहा है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए। आपका ये संगठन लाखों की संख्या में पहुंच जाएगा, आपकी आवाज हर कोई उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए इसमें ट्रक ड्राइवर जुड़े हैं। मुझे खुशी है कि पाठक जी ऑटो वालों की लड़ाई लड़ते हैं, वो भी जुड़े हैं। मैं तो कह रहा हूं सबको जोड़िए, इसमें रिक्शे वाले को भी जोड़िए, ई रिक्शे वाले को भी जोड़िए, ओला उबर वालों की भी जोड़िए। हमारे पास लखनऊ में आए थे तमाम लोग, मैं आपको उनका संपर्क का नंबर दे दूंगा, उनसे भी आप बातचीत कीजिए, उनको भी जोड़िए।
अपनी संख्या को आप बढ़ाइए। एक बात याद रखिएगा, राजनीति में सत्ता में कोई भी बैठा हो, डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वाक्य है कि अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। इस देश की संसद को अगर आवारा होने से बचाना है तो सड़क को जिंदा रखना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि आज आपने यहां पे शुरुआत की है, लेकिन इसको अंत मत मानिएगा। ऐसी रैलियां, ऐसी सभाएं, ऐसे आयोजन हर जिले के अंदर करिए उत्तर प्रदेश में। और बिल्कुल ठीक कहा राजेश यादव जी ने, एक तारीख तय कीजिए लखनऊ में घेराव का, और पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों ड्राइवर्स वहां पे पहुंचेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। क्योंकि जिन लोगों से आप लड़ रहे हैं ये इतने आसान लोग नहीं है, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, इनको फर्क नहीं पड़ता। आप चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, विलखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, लोग महंगाई से परेशान हैं, किसान खाद की बोरी के लिए लाठी खा रहा है, लाइन में लग के मर जा रहा है, ड्राइवर अलग तरह की समस्या से परेशान है, वो अपने लिए आयोग की मांग कर रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको इतनी जोर से आवाज लगानी पड़ेगी कि सत्ता में दिल्ली के अंदर बैठे हुए लोग आपके लिए आयोग बनाने पर मजबूर हो जाए, वो आपको आयोग बनाकर दे। और ये जब आयोग राष्ट्रीय स्तर पे बनेगा तभी राज्य के स्तर पे भी आयोग का गठन होगा। हर राज्य में आयोग का गठन हो, आपकी समस्याओं का वहां पर समाधान हो। आपका एक ऐसा कम से कम प्रावधान, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर किसी ड्राइवर की किसी दुर्घटना में मौत हो गई तो उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। एक निश्चित राशि, आपने 10 लाख रुपए की जो बात कही, और झूठा आश्वासन देता हूं, मैं एक ही चीज की गारंटी आपको दे सकता हूं कि आपकी लड़ाई उठाने के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए सीमा पर है, वो ट्रे उठाने के लिए नहीं। तो इसलिए हर जगह लड़ाई सम्मान की है। समाज के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जिन लोगों को हजारों वर्षों से सम्मान नहीं मिला, उनके साथ हमें खड़ा होना है। और अलग अलग समाज काम के हिसाब से बनाइए। मैं तो कह रहा हूं, जिस दिन किसान एक समाज बन जाएगा, जिस दिन ड्राइवर एक समाज बन जाएगा, जिस दिन नौजवान एक समाज बन जाएगा, जिस दिन बुजुर्ग एक समाज बन जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान पूरा मिलकर एक समाज बनेगा। कोई हिंदू मुसलमान करने वालों को यहां पर राजनीति करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन आज की तारीख में तो सारा कुछ आपका पीछे धकेल दिया जाता है, एक नशा सुंघा दिया गया आपको। आप कहिए नौकरी दे दो, कहते हैं हिंदू मुसलमान, कहते हैं महंगाई, कहते हैं हिंदू मुसलमान। आप कुछ भी कहिए, हर समस्या का एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान। हर समस्या का एक समाधान, हिंदू मुसलमान। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ड्राइवर भाई हमारे हैं, लाखों के बता रहे थे, कितना 12 लाख लोग, 12 लाख लोग मेंबर बने हैं, 12 लाख ड्राइवर हैं। इसमें सारे के सारे मुसलमान हैं, सबके सब मुसलमान है क्या? हिंदू है नहीं है इसमें? कितने परसेंट होंगे? 90% से तो ज्यादा होंगे। तो अगर हिंदुओं का भला करना चाहते हो, कम से कम उसी के नाम पे ड्राइवरों का आयोग बना दो, बना दो। अभी मैं पढ़ रहा था सरकार का आंकड़ा, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुआ हिंदुस्तान में। जब से हमारे महामानव का आगमन हुआ इस हिंदुस्तान में, जब से वो प्रकट हुए महामानव जी, जिनका जिक्र अभी हमारी जो गायिका हैं वो कर रही थी, अलका जी, उजाला जी और सुरेंद्र जी बता रहे थे, तो
जब से उनका इस धरती पर जन्म हुआ है और जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले तो हम लोग सोचते थे कोई इंसान प्रधानमंत्री बनता है, जब वो आए तो उनका मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं महामानव हूं, तो भगवान है तो जब से वो भगवान प्रकट हुए हैं, आपको पता है 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुआ है देश में, 1 लाख, और जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बंद हुआ है। और उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? मजदूर का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा। कोई उसके लिए आवाज नहीं उठाता। तो इसलिए आपके अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता, कोई सवाल नहीं उठाता। महंगाई देश में बढ़ती है, कोई सवाल नहीं उठाता। बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठाता। ड्राइवर हो, ऑटो वाले हो, रेडी वाले हो, इनकी प्रॉब्लम है, कोई सवाल नहीं उठाता। और जो लोग ये नारा लगाते हैं, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, मेरा भी खून बहुत खौलता है। जिस आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों के अंदर हिम्मत है, आओ हमारे साथ मिलके। बच्चों के स्कूल जब बंद होते हैं, तुम्हारा भी खून खोलना चाहिए, हमारा भी खून खोलना चाहिए। चलो मिलकर लड़ते हैं योगी बाबा से और मोदी जी से। लेकिन वहां खून नहीं खोलता। किसके ऊपर खोलता है? कहन का नाम, कहन रहमान, कहन दो थप्पड़ मारो। मुसलमान के लिए बस खून खोलता है, उससे झगड़ा करना है, उससे लड़ाई करनी है। कहीं किसी दलित को पा जाएंगे, उससे लड़ाई लड़ना है, उससे झगड़ा करना है। अभी देखा ना, पासी समाज के एक बुजुर्ग को काकोरी में मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चकवाया गया। यह हिंदुस्तान है 80 साल के बाद का। हिंदुस्तान है आजादी के 80 साल के बाद का। एक बुजुर्ग आदमी को आप मंदिर की सीढ़ी पे पेशाब चकवा रहे हैं। सीआरपीएफ का एक जवान दलित समाज से, उसको बुलंदशहर में गोली पे नहीं चढ़ने दिया गया। एक कथावाचक की चोटी काट ली गई। ये देश हम बनाना चाहते हैं, ऐसा हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं। इसलिए नफरत की राजनीति हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है। नफरत को भी मिटाना होगा। अपने ड्राइवर भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप पूरे देश में जाते हो, पूरे देश के अलग अलग कोने में जाते हो, अपनी गाड़ियों से कम प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का प्रचार करो। चाहे एक बैनर लगा के जाना पड़े, बना के जाओ। लोगों को जोड़ने का काम करो, देश को जोड़ने का काम करो। अरे आपने तो कोरोना की महामारी में भी काम किया नहीं किया? बताओ, किया नहीं किया? उसमें भी जान गई ड्राइवरों की। कौन लोग जाते थे सामान पहुंचाने के लिए, एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, अनाज पहुंचाने जाते थे, आटा दाल चावल पहुंचाने जाते थे। कौन जाता था? यही हमारे ड्राइवर भाई जाते थे। मरीजों को पहुंचाने का काम किया। जो हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, उसमें से भी कई लोगों की जान गई। कौन सुनने वाला है? ट्रक वाले गए, बहुत सारे लोग, उनकी जान गई, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए अपने मुद्दों पर इकट्ठा होइए। ये नफरती चिंटुओं से सावधान हो जाइए। इनका नाम मैंने रख दिया है ममीरे का सुरमा। देखे आज ना सब जगह उमा क्या लिखा रहता है? नक्कालों से, नक्कालों से। तो इनसे सावधान रहिए। ये ऐसे लोग हैं, आपके समाज को सिर्फ और सिर्फ दूषित करने का काम करेंगे, प्रदूषित करने का काम करेंगे। का नाम है सम्मान के साथ जिंदगी जीने की।